अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। प्यारे मोहतरम मुस्लिम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुरूस क़ुदूरी का सिलसिला जारी और सारी है और आज इंशाअल्लाह ताला हम एक बहुत ही अहम चीज़ इस सिलसिले में सीखेंगे। वो ये कि मबी यानी जिस चीज़ को हम ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर ज़िमनन तबअन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी और कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ आप उसूल समझते जाएं, क्योंकि उसूल जब हम समझेंगे तो उस उसूलों को दीगर मकामात पर अप्लाई करने में हमें आसानी लगती है, अहकामात को समझने में भी आसानी होती है। तो इसके हवाले से सबसे पहला उसूल ये है कि जो चीज़ें उर्फ़ आदत में तबअन दाखिल होती हैं, तो ख़रीदते वक्त अगर उन चीज़ों का हम नाम ना भी लें, जब भी वो मबी के साथ शामिल हो जाएंगी। इसकी मिसाल साहिब क़ुदूर ने दी है, वमन बाअ दारन दखल बिनाउहा फिल बैइ व इल्लम युसम्मी, कि जिस शख्स ने घर ख़रीदा तो अब घर के साथ जो इमारत है, जो भी चीज़ उसके साथ बनी हुई है, तो वो भी मबी में शामिल हो जाएगी अगर उसका अलग से नाम ज़िक्र ना किया हो। और उसकी दूसरी मिसाल जैसे हम दें कि जब हम ताला ख़रीदने जाते हैं तो अब ज़ाहिर ताले के साथ चाबी ये उर्फ़ में शामिल है कि ताले के साथ हम चाबी हमें वैसे ही मिलेगी, चाबी के में अलग से पैसे भरने नहीं पड़ेंगे। इसी तरह कुछ जगह पर अगर ऐसा उर्फ़ हो कि भाई मोबाइल के साथ चार्जर हैंड फ्री देना उस उर्फ़ में जारी है, तो अगर ऐसा उर्फ़ में जारी हो जिस जगह पर, तो वहाँ पर अगर इन चीज़ों का मोबाइल के साथ चार्जर हैंड फ्री का जिक्र ना भी किया जाए तो वहाँ पर फिर ये चीज़ें भी ज़िमनन शामिल हो जाएंगी। अगर उर्फ़ नहीं है तो जब तक अलग से हम इसको ज़िक्र नहीं करेंगे तो ये शामिल नहीं होंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ समझें कि जिस चीज़ का मबी के साथ इत्तिसाल मतलब उसका अटैच होना, उसके साथ मिला हुआ होना, ये इत्तिसाल बराए करार हो, यानी वो उसके साथ हमेशा के लिए अटैच हो, जुदा होने के लिए वो नहीं मिले। इसकी मिसाल समझें, जैसे साहिब क़ुदूरी फरमाते हैं, वमन बाअ अर्दन दखल माफ़िया मिनन नखली व शजर फिल बैइ व इल्लम युसम्मी, कि जिस शख्स ने ज़मीन खरीदी, अब उस ज़मीन में जो दरख्त लगे हुए हैं और उस ज़मीन में जो खजूर के बाग लगे हुए हैं, ये मबी में दाखिल हो जाएंगे अगर इनको अलग से ज़िक्र ना भी किया हो। क्योंकि बागात दरख्त को ज़मीन पे क्यों लगाया है? करार के लिए। दरख्त को जब ज़मीन में हम लगाते हैं तो नीयत यही होती है कि ये अब हमेशा यहीं पर होंगे, इस ज़मीन के साथ अटैच होंगे। तो दरख्तों का ज़मीन से जो इत्तिसाल है, ये इत्तिसाल भी बराए करार है, तो ये भी जो है वो इसमें अगर इसको हम अलग से ज़िक्र ना भी करें जब भी ये मबी में शामिल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि जिसका इत्तिसाल, जिस चीज़ का मबी से इत्तिसाल बरा इनक़िता हो, तो वो मबी में तबन दाखिल नहीं होती। ठीक है, यानी वो मबी के साथ मिली हुई तो है मगर जुदा होने के लिए, वो मिली थी जुदा होने के लिए, तो वो फिर मबी में दाखिल नहीं होगी जब तक हम उसको अलग से ज़िक्र ना करेंगे भाई हम ये भी चीज़ लेंगे। अब इसकी मिसाल समझें, जैसे साहिब क़ुदूरी फरमाते हैं कि वाला यदखुलु ज़र्उ फ़ी बैइल अर्दि इल्ला बितस्मिया, कि खेती, ये ज़मीन की हम ख़रीदारी कर रहे हैं तो ज़मीन की ख़रीदारी में जो ज़मीन पर खेती लगी हुई है ये बै में दाखिल नहीं होगी, इल्ला ये कि उसको अलग से हम ज़िक्र करें कि भाई इसको भी मैंने लेना है। क्योंकि खेती को ज़मीन के साथ क्यों लगाया जाता है? उखाड़ने के लिए, काटने के लिए। इसका इत्तिसाल ज़मीन से बराए करार नहीं होता बल्कि इनक़िता, यानी इसको अलग करने के लिए इसका इत्तिसाल होता है, इसको लगाया जाता है इससे जुदा करने के लिए। तो ये जब तक इसको अलग से हम ज़िक्र नहीं करेंगे ये मबी के अंदर दाखिल नहीं होगी। अब इसी तरह इसकी दूसरी मिसाल साहिब क़ुदूरी ने की दी है कि वमन बाअ नखलन औ शजरन फ़ीही तमरतुन फ़समरतुहु लिलबाइ, कि अगर किसी शख्स ने दरख्त ख़रीदा, अब उस दरख्त पर फल लगे हुए, इस तरह खजूर खरीदी, खजूर का दरख्त ख़रीदा और खजूर के दरख्त के ऊपर खजूरें लगी हुई हैं, तो अब दरख्त पर ये जो फल हैं इसका इत्तिसाल दरख्त के साथ कैसा? इनक़िता, इसका इत्तिसाल है इनक़िता के लिए, जुदा होने के लिए। तो लिहाजा ये जब दरख्त खरीदेंगे तो दरख्त मुश्तरी का होगा, परचेज़र का होगा, और इसके जो फल होंगे वो बाय के होंगे। इल्ला अन यश्तरितहल मुब्ताउ, सिवाय ये
कि इस अक़द के अंदर इसके ख़रीदने की शर्त लगाई गई हो, मुश्तरी ये शर्त लगाए कि भाई मैं फलों समेत आपका ये दरख्त ख़रीद रहा हूँ, तो उस सूरत में ये फल मुश्तरी के होंगे। अगर शर्त नहीं लगाता, इसकी सराहत नहीं करता, तो फिर ये बाई के होंगे। और जब ये बाई के हैं, फल बाई के हैं, दरख्त मुश्तरी का हो गया, मुश्तरी ने पैसे दे दिए, तो अब बाई से कहा जाएगा युक़ालु लिल बाई इक़्तअहा वसल्लिमिल मबीअ। बाई से कहा जाएगा कि भाई आप ये फल उतार लें और जो है वो फल, ये जो दरख्त है ये मुश्तरी के सुपुर्द कर लें, ताकि आपकी मिल्कियत मुश्तरी की मिल्कियत को मशगूल ना करे। उम्मीद है ये मसाइल समझ में आ चुके होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो सुना उसे समझने, याद रखने, अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।